हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। सबसे पहले हम बात करेंगे सेंटेंसेस कि सेंटेंसेस क्या होता है। सेंटेंस माने होता है वाक्य। वाक्य को से पहले आता है हमारा अक्षर। तो वाक्य क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एक ग्रुप यानी समूह, शब्दों का, वर्ड्स यानी शब्दों का समूह। विच माने जो, मेक्स माने बनाता है, कंप्लीट माने पूरा, सेंस माने रूप, जो कि एक पूरा सेंटेंस बनाता है, पूर्ण रूप का एक सेंटेंस बनाता है, एक कंप्लीट सेंस निकल के आए जिससे वो क्या कहलाता है? हमारा सेंटेंस। ऐसा वाक्य जिसका एक कंप्लीट सेंस निकल के आए उसे तो हम कहेंगे क्या? सेंटेंस, वाक्य। लेकिन एक ग्रुप ऑफ किसका? वर्ड्स। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। जैसे राम इज गोइंग टू स्कूल। राम इज गोइंग मीन्स जा रहा है, टू स्कूल राम स्कूल जा रहा है। इसका एक कंप्लीट, एक पूर्ण रूप अर्थ निकलता है कि राम कहाँ जा रहा है? स्कूल को। अगर मैं ये कह दिया जाए कि राम टू स्कूल इज गोइंग, तो क्या ये कंप्लीट सेंस निकलता है? नहीं। राम टू स्कूल इज गोइंग, नहीं। ऐसा पूरा वाक्य जिसका एक पूर्ण रूप अर्थ निकले उसे हम क्या कहते हैं? सेंटेंस या वाक्य कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी ड्रिंक्स वाटर। शी माने वह, ड्रिंक्स माने पीती है क्या? वाटर, यानी कि वह पीती है क्या? पानी, यानी वह पानी पीती है। तो ये हो गया हमारा वाक्य, ये हो गया हमारे एक कंप्लीट सेंटेंस जिसके हमारे एक पूर्ण रूप अर्थ निकलते हैं। ये है इसके एग्जाम्पल। अब बात करते हैं आगे कि सेंटेंस के पार्ट यानी भाग कितने होते हैं। तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस दो भागों में डिवाइड होता है। पहला भाग होता है सब्जेक्ट भाग, जिसे हम क्या बोलते हैं? कर्ता भाग यानी कर्ता। दूसरा भाग होता है इसका प्रेडिकेट, विधेय भाग। तो जो पहली भाग होता है, दो भाग हो गए हमारे, कर्ता यानी कार्य करने वाला, और दूसरा विधेय भाग, जिन्हें हम हिंदी में पढ़ते हैं कर्ता भाग और विधेय भाग। तो सबसे पहले बात करेंगे हम सब्जेक्ट की कि सब्जेक्ट क्या होता है। जो हमने ये किया था, राम इज गोइंग टू स्कूल, तो स्कूल को कौन जा रहा था? स्कूल को कौन जा रहा था? स्कूल को जा रहा था राम। तो कर्ता कौन हो गया इसमें? पूरे में इस सेंटेंस में कर्ता कौन है? राम, क्योंकि राम क्या कर रहा है? जाने का काम कर रहा है। कहाँ जाने का? स्कूल। तो कर्ता वो होता है जो कि क्रिया को करे, क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। अब बात करते हैं प्रेडिकेट की, विधेय भाग। विधेय भाग में हमारा डिवाइड होता है आगे को तीन भागों में, और ये हमारा जो कर्ता भाग है ये भी आगे को हमारा दो भागों में डिवाइड होता है। अगर कोई सेंटेंस दे दिया जाए तो उसमें हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कैसे छांटेंगे। माना हमारे पास एक सेंटेंस ऊपर ही दे रखा है कि राम इज गोइंग टू स्कूल, शी ड्रिंक्स वाटर। तो सब्जेक्ट जहाँ पे होता है कर्ता, तो कर्ता को छोड़ के बाकी जितना होता है, यानी कि जहाँ तक हमारा कर्ता आता है वो होता है हमारा सब्जेक्ट। जैसे कि राम, तो राम क्या है? हमारा काम करने वाला यानी क्रिया को करने वाला, तो ये राम हमारा हो गया सब्जेक्ट। और राम के बाद का जितना भी शेष भाग बचता है, कर्ता के बाद का शेष भाग बचेगा, वो होगा हमारा विधेय भाग यानी प्रेडिकेट। यानी इज गोइंग टू स्कूल हुआ इसमें हमारा प्रेडिकेट। ऐसे ही शी ड्रिंक्स वाटर, शी क्या है इसमें? हमारा कर्ता, तो शी तो है इसमें हमारा सब्जेक्ट। और ड्रिंक्स वाटर, यहाँ से हमारी वर्ब शुरू हो जाती है, ड्रिंक्स वाटर, तो ये क्या है? हमारी प्रेडिकेट पार्ट। अब आगे बात करते हैं जो हमारे कर्ता भाग होता है। अगर सेंटेंस हमारा जो कर्ता है वो एक ही शब्द में भी हो सकता है या एक से अधिक शब्द में भी हो सकता है। इसी तरह जो हमारा प्रेडिकेट भाग है वो एक शब्द में भी हो सकता है और एक से अधिक शब्द में भी दिया गया हो सकता है। जब एक शब्द में दिया जाए तो हमारा इस तरह का एग्जाम्पल सामने आता है, लेकिन जब एक से अधिक दिया जाए तो उसके लिए हम कैसे पहचान करेंगे और उसको कैसे कैसे हम किस भागों में बांटेंगे। चलिए, सब्जेक्ट कितने भागों में डिवाइड हुआ आगे चल के। अब हमारा पहला भाग क्वालिफायर्स, दूसरा भाग हुआ हेड वर्ड या मेन वर्ड, जिसे हम जहाँ पे हम नाउन या प्रोनाउन भी प्रयोग
हो सकता है इसमें हमारा। अब क्वालिफायर जो होते हैं वर्ड, क्वालिफायर शब्द जो हैं ये हमारे 3 भाग में डिवाइड किए जाते हैं। पहला भाग होता है डिटरमाइनर, दूसरा होता है एडजेक्टिव, तीसरा होता है एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है, क्वालिफायर होता है 3 भागों में, हेड वर्ड, मेन वर्ड या फिर यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन। अब बात करते हैं जैसे हम विधेय भाग की, तो प्रेडिकेट जो होता है हमारा ये 3 भागों में डिवाइड होता है। पहला वर्ब हम सभी जानते हैं वर्ब किसे कहते हैं, क्रिया को। और दूसरा क्या भाग होता है हमारा, ऑब्जेक्ट यानी कर्म, जो कर्म किया जा रहा है, जो कर्म यानी इसमें दिया गया है। कॉम्प्लीमेंट परिपूरक, जो कि हमारे उस वर्ब को, परिपूरक क्या होते हैं, जो एक वर्ब को पूरा करते हैं। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं जरा। जो ऑब्जेक्ट होता है, क्रिया हमें कौन कौन सी होती है क्रिया हमारी, हंसना, खाना, रोना, खेलना, कूदना ना, गाना, ये सारी क्रिया, पढ़ना, लिखना, ये सब हमारी क्या आती है, वर्ब होती है। ऑब्जेक्ट, अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। तो ऑब्जेक्ट हमारे जो यूज़ होते हैं वो 2 तरह से यूज़ होते हैं। कितने तरह से, 2 तरह से। पहला होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो पहला जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है अप्रत्यक्ष कर्म, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रत्यक्ष कर्म। जो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हमारे सारे सजीव आते हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हमारी सारी निर्जीव चीज़ें आती हैं। चलिए आगे एग्जाम्पल के थ्रू जरा हम इसको समझते हैं। हमारा एग्जाम्पल गिवन है यहाँ पर कि मोहन रीड्स ए बुक। मोहन रीड्स ए बुक, मोहन एक पुस्तक पढ़ता है। तो मोहन कौन है, इसमें कर्म कौन हो रहा है और क्रिया कहाँ से लगी हमारी, तो जो इसमें दिया हुआ है मोहन ये हुआ हमारा सब्जेक्ट, और रीड्स क्या है हमारी क्रिया यानी वर्ब, जहाँ से वर्ब के पीछे का शेष भाग सारा क्या होता है, प्रेडिकेट। तो इसमें रीड से बुक क्या बन गया, प्रेडिकेट। अब आगे दिया गया है इसमें मोहन रन्स, तो मोहन और रन्स यानी दौड़ता है, मोहन दौड़ता है। तो दौड़ना क्या हो गया, मोहन का काम यानी क्रिया हो गई हमारी रन्स। तो ये हमारी क्या लग गई, वर्ब। तो जो कि जैसे कि मैंने बताया था, सब्जेक्ट के बाद जहां से वर्ब स्टार्ट हो जाए यानी क्रिया लग जाए, उसके पीछे का सारा भाग प्रेडिकेट होता है। तो मोहन क्या हुआ इसमें, सब्जेक्ट, और रन्स क्या हुआ, प्रेडिकेट। अब बात करते हैं दे प्ले। तो दे प्ले में दे प्ले यानी वे खेलते हैं, तो दे क्या हुआ और खेलना क्या हुआ उसकी वर्ब। तो वर्ब क्या हुआ, प्रेडिकेट, और दे क्या हुआ, सब्जेक्ट। अब सीता सिंग्स, तो सीता क्या है, सब्जेक्ट, और सिंग्स क्या है, प्रेडिकेट। जहां से भी वर्ब स्टार्ट हो जाए, चाहे वो कोई सी भी वर्ब हो, चाहे इज एम आर हो, वॉज वर्ब हो, यानी मेरा कहने का मतलब है सारी ऑक्सिलरीज वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब में आते हैं इज एम आर, वॉज वर्ब, हैज, हैव, हैड, सारी कैन, कुड, मे, माइट, ये सारी वर्ब्स। या फिर उसके बाद आती हैं हमारी जो मेन वर्ब होती हैं, मेन वर्ब जैसे रीड्स, प्ले, सिंग, ईट, गो, ये सारी जितनी भी वर्ब होती हैं वो लग जाए, तो उसके पीछे का सारा, किसके पीछे का, सब्जेक्ट के पीछे का सारा, जहाँ से वर्ब स्टार्ट होती है वो सारा क्या कहलाता है, प्रेडिकेट। अब आते हैं जरा हम इस पे बात करते हैं जो हमने पढ़ा था क्वालिफायर और हेड वर्ब जो हमने पढ़े थे। अब इसको देखते हैं किसके माध्यम से, एग्जाम्पल के माध्यम से। एग्जाम्पल दे रखा है हमारा ए बॉय रन्स। अब हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पे क्या, बॉय लड़का, ठीक है, लड़का। यहाँ पे हमारा किसी का नाम नहीं दिया, ए बॉय और रन्स। तो अगर हम इसकी बात करें, इस सबको छुपा के देखें तो क्या लग रहा है, रन्स यहाँ पे आ रही है हमारी वर्ब। तो ये तो क्लियर है कि ये हमारा प्रेडिकेट है। उससे पहले का भाग क्या हुआ, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में भी हमारे इसने 2 चीजें दे रखी हैं। बॉय क्या हुआ है इसमें, हेड वर्ड यानी मेन वर्ड, लड़का, लड़के से पता चल रहा है कि दौड़ कौन रहा है, लड़का। तो ए क्या है इसमें, क्वालिफायर वर्ड। तो ए हुआ इसमें क्वालिफायर और बॉय हुआ इसमें हेड वर्ड। तो दोनों को मिलाने की क्या बना, सब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट पार्ट हुआ ए बॉय और प्रेडिकेट पार्ट हुआ रन्स। इसी तरह से सम बॉयज प्ले, सम माने कुछ
बॉयज माने लड़के, प्ले माने खेलते हैं। कुछ लड़के खेलते हैं, तो प्ले खेलना, कूदना, हंसना, रोना, खाना, ये सब क्या आ जाती है हमारी वर्ब। तो प्ले लगने से, वर्ब लगने से क्या बन जाता है प्रेडिकेट पार्ट। अब जहां हमारा सम बॉयज, इतना हम जान गए कि प्रेडिकेट से पहले पहले का सब हमारा क्या कहलाएगा सब्जेक्ट। अब हमारा सब्जेक्ट पार्ट हुआ सम बॉयज, तो उसमें भी बॉयज क्या है, खेल कौन रहा है लड़के, तो मेन वर्ड कौन हो गया, जो मुख्य शब्द होता है वो कौन है, खेल कौन रहे हैं लड़के, तो लड़के क्या हुए हेड वर्ड, और सम क्या हुआ क्वालिफायर। ठीक है, इतना हो गया। अब हमारे आगे की बात आती है जो हमने यहाँ पे पढ़ा था डिटरमाइनर्स, जो कि हमने देखा था कि क्वालिफायर्स 3 भागों में डिवाइड होता है, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव फ्रेज। तो एग्जाम्पल देखते हैं सबसे पहले हम इसका। ए ब्लैक कैट रन्स, ए ब्लैक कैट रन्स, एक काली बिल्ली दौड़ती है। तो जहां रन्स लग गया वो लग गया हमारा प्रेडिकेट पार्ट, यानी कि ये पूरा का पूरा उससे आगे का क्या है सब्जेक्ट पार्ट। अब हेड वर्ड तो वो होता है जिसके बारे में बात होती है, यानी क्रिया जिससे संबंध रखती है, जो हमारी वर्ब है जिसके लिए काम कर रही है, जिसका काम कर रही है, वो हो गया हमारा हेड वर्ड या मेन वर्ड मुख्य। तो मुख्य शब्द क्या हुआ इसमें कैट, तो कैट क्या है इसमें हेड वर्ड। ब्लैक, ब्लैक क्या हुआ इसमें हमारा एडजेक्टिव। ब्लैक क्यों हुआ एडजेक्टिव, क्योंकि ये उसकी क्या कर रहा है विशेषता बता रहा है ना। एडजेक्टिव माने विशेषण, एडजेक्टिव माने होता है विशेषण, तो ये बता रहा है विशेषता। तो किसी की विशेषता, विशेषण किसको कहते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की, यानी नाउन या प्रोनाउन की जो क्वालिटी को डिस्क्राइब करे उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो इसमें हमारा कैट क्या है नाउन, नाउन की क्वालिटी क्या है, कैट हमारी कैसे कलर की है ब्लैक, यानी काली बिल्ली, एक काली बिल्ली दौड़ती है। तो ब्लैक क्या हुआ कैट हो गया हेड वर्ड, और ब्लैक क्या हुआ एडजेक्टिव वर्ड। और अब बचा हमारे पास जो ए दे रखा है इसमें, ये क्या है डिटरमाइनर। तो हो गया सब्जेक्ट के पार्ट डिटरमाइनर, एडजेक्टिव एंड हेड वर्ब, और बचा हुआ क्या रह गया हमारे पास प्रेडिकेट। इसी तरह से ये आपको खुद करना है बच्चों। दे रखा है एन ओल्ड मैन सिंग्स, एन ओल्ड मैन सिंग्स, जहाँ से वर्ब लग जाए, जहाँ से भी आपको इसमें क्रिया दिखाई दे, वर्ब दिखाई दे, वो ही हिस्सा अलग हो जाएगा, वहीं से ही अलग हो जाएगा प्रेडिकेट पार्ट के लिए। उससे सारा पहले का सब्जेक्ट होता है, जो मुख्य जिसके बारे में क्रिया काम कर रही है। ये सिंग्स माने गाना, कौन गाना गा रहा है मैन गा रहा है, तो वो क्या हो गया हेड वर्ड। ओल्ड क्या है पुराना, आदमी नया भी हो सकता है, पुराना भी हो सकता है, यंग भी हो सकता है, बूढ़ा भी हो सकता है। तो इसमें ओल्ड दे रखा है, यानी आदमी कैसा है ओल्ड, बूढ़ा। इसमें ओल्ड से मतलब पुराने से नहीं था, आदमी का मतलब होता है बूढ़े से, पुराना नहीं। तो इसमें ओल्ड दे रखा है बूढ़े आदमी के लिए, तो ओल्ड के साथ क्या लगेगा एडजेक्टिव, क्योंकि ये इस आदमी की विशेषता है कि ये एक बूढ़ा आदमी है जो कि गाना गाता है। आगे द ब्यूटीफुल गर्ल स्लीप्स, द ब्यूटीफुल गर्ल स्लीप्स, इसमें वर्ब है स्लीप्स, तो स्लीप्स को अलग कर लेंगे। तो ये वर्ब जो है कौन सा पार्ट है प्रेडिकेट पार्ट, हमें तो छांटना है इसमें सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट पार्ट है द ब्यूटीफुल गर्ल। इसमें भी द गर्ल क्या है हेड वर्ड, ब्यूटीफुल क्या है गर्ल कैसी दिख रही है ब्यूटीफुल, तो इसकी विशेषता है गर्ल की, तो गर्ल की विशेषता दिखा रहा है, तो ये कौन सा वर्ड हुआ ब्यूटीफुल वर्ड एडजेक्टिव, और द कौन सा वर्ड हुआ डिटरमाइनर। इसी तरह से हिज एल्डर ब्रदर प्लेज, हिज उसका एल्डर ब्रदर प्लेज, यानी प्लेज माने खेलना, तो खेलने की आई है, तो ये क्या बन गया प्रेडिकेट पार्ट। और हिज एल्डर ब्रदर क्या है सब्जेक्ट पार्ट, ब्रदर क्या है इसका हेड वर्ड, एल्डर क्या है इसमें, एल्डर क्या है इसमें यंगर भी हो सकता था, एल्डर भी हो सकता था, स्मॉलर भी हो सकता था, यहाँ पे कुछ भी हो सकता था ब्रदर, तो है ना। तो एल्डर क्या है इसकी विशेषता बता रहा है, तो एडजेक्टिव वर्ड ये डिटरमाइनर वर्ड्स। अब आगे बात करते हैं, जैसे कि जो कि हम कल बात करेंगे इसके बारे में कि प्रेडिकेट क्या होते हैं। हमने आपको एक वर्ड बताया प्रेडिकेट के बारे में, मैंने बताया कि वर्ब जहाँ से शुरू हो जाए उसके पीछे के सारे वर्ड क्या कहलाते हैं प्रेडिकेट पार्ट कहलाता है। लेकिन अगर जब एक शब्द दिया हो, जैसे इसमें दे रखे थे सब में,
कैसे? रन्स, सिंग्स, स्लीप्स, प्लेज। अगर इसके अलावा कुछ और वर्ड दे दिए जाएं, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था डिटरमाइनर भी आ गया, एडजेक्टिव भी आ गया, एडजेक्टिव फेस भी आ गया। इसी तरह से अगर प्रेडिकेट में एक से अधिक भाग आते हैं तो वे डिवाइड हो जाते हैं किसमें? वर्ब में, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट में, फिर उसके बाद कॉम्प्लीमेंट में। जिसमें मैंने बताया वर्ब क्रिया सब पहचान लेंगे। ऑब्जेक्ट की बात करें तो इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं। ये मैं आपको अगली वाली वीडियो में बताऊंगी। ये कल हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे, उसके लिए आप थोड़ा सा पहले से रेडी रखें खुद को। अब बात करते हैं जो कि आपकी आज की एक्सरसाइज है। आज की एक्सरसाइज है पिक आउट द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ऑल्सो पॉइंट आउट द हेड वर्ड, क्वालिफायर्स एंड डिटरमाइनर्स। यानी कि इसमें पिक करना है आपको हेड वर्ड, क्वालिफायर एंड डिटरमाइनर। ये पूरा एक सेंटेंस है, सारे इनमें सब में प्रेडिकेट भी गिवन हैं, लेकिन आपको इसमें से हेड वर्ड, क्वालिफायर एंड डिटरमाइनर को ही टिक आउट करना है। सबसे पहला है अ ब्यूटीफुल गर्ल इज देयर। मैंने बताया था इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड या मे, माइट, कैन, कुड, इस तरह का कोई भी वर्ब लगे या कोई मेन वर्ब लगे, जैसे कि रन, वेप्ट, ये लगे हुए हैं। स्लीप, खाना पीना, उठना सोना, हंसना रोना, घूमना फिरना, बातें करना, नाचना, पढ़ना, ये सारी अगर वर्ब लगती हैं तो उससे पीछे का सारा प्रेडिकेट पार्ट होता है, उससे आगे का सारा सब्जेक्ट पार्ट होता है। दूसरा, इसमें आपको देखना है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में भी आपको देखना हेड वर्ब कौन सा है, मुख्य शब्द कौन सा है, क्वालिफायर कौन से बन रहे हैं, डिटरमाइनर शब्द कौन से हैं। पहला, ए ब्यूटीफुल गर्ल इज देयर। सेकंड, ए टॉल बॉय रन्स। थर्ड, ए काइंड मैन वेप्ट। फोर्थ, द लिटिल गर्ल डांस्ड। फिफ्थ, द ब्लैक क्रो फ्लू। Next, an elephant moves, his elder brother plays। ये आज का आपका होमवर्क था जिसको आपको आज करना है, और नेक्स्ट कल आपको प्रेडिकेट पार्ट दिया जाएगा और वो समझाया जाएगा। थैंक यू।